हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। हमने स्टार्ट किया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां हमने रूट की एनाटॉमी तक कंप्लीट कर लिया है। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्टेम के बारे में। दैट मीन्स एनाटॉमी ऑफ बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। जब हम डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, दैट मीन्स जब हम डाइकॉट स्टेम के अंदर जाके स्टडी करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे जो आउटर वाला जो कवरिंग जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या है, वो है एपिडर्मिस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, जो सबसे आउटर वाला कवरिंग जो मोनोकॉट रूट, जो डाइकॉट रूट में भी प्रेजेंट था एंड स्टेम में भी प्रेजेंट है, वो क्या है, वो है एपिडर्मिस। एंड ये एपिडर्मिस कैसे होता है, ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होते हैं, पैरेनकाइमाटस होते हैं एंड इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्या क्या है मेरे साथ याद करो। सिंगल लेयर्ड है, जैसे दिख भी रहे हैं, ये कैसा लेयर है, ये सिंगल लेयर्ड है। एंड क्या होते हैं, यहाँ पे पैरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां भी मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज बताई है कि जो पैरेनकाइमा होते हैं ये सबसे ज्यादा जो है पाए जाते हैं। इसलिए क्या है, जो भी लेयर्स हमें देखने को मिलता है, चाहे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मैक्सिमम केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, कंस्टिट्यूशन देखने को मिलता है किसका, पैरेनकाइमा का। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या है, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का जो सेल से बना है वो किससे बना है, वो पैरेनकाइमा से बना है। एंड क्या है, यहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। बट क्या है, यहाँ पे क्यूटिकल जो होते हैं, क्यूटिकल अब क्या होते हैं, क्यूटिकल माना जो वॉक्सी लेयरिंग होते हैं। वॉक्सी लेयरिंग जो क्या करते हैं, जो इसको प्रिवेंट करते हैं, कोई भी हार्मफुल कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ स्टेम में ये जो क्यूटिकल है वो प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम रूट की बात करेंगे तो रूट में क्या है, रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं। ऐसा क्यों है, क्या रूट को ये प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, नहीं है, बट क्यूटिकल क्यों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि रूट का जो मेन काम होते हैं वो क्या है, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होते हैं। एंड अगर मान लो वाटर का रूट एब्जॉर्ब करेगा, देन अगर यहाँ पे कोई ऐसे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो रूट अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, रूट में जो क्यूटिकल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये चीज याद रखना, रूट में क्यूटिकल एब्सेंट है, बट इन केस ऑफ स्टेम क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। क्या है, इसके बाद एपिडर्मिस हो गया क्या, सबसे आउटर वाला लेयर। देन इसके अंदर आओ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस में क्या होता है, ट्राइकोम्स हो सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, कुछ स्टोमाटा हो सकते हैं, एपिडर्मल हेयर होते हैं एंड स्टेम हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ भी मैंने लिखा कि जो एपिडर्मिस से जो निकलने वाला जो हेयर है, जैसे कि रूट से क्या निकल रहे थे, रूट हेयर निकल रहे थे, एंड स्टेम से भी यहाँ पे क्या निकल रहे हैं, स्टेम हेयर निकल रहे हैं। ठीक है, ये एपिडर्मल हेयर है एंड हाइपोडर्मिस से क्या है, स्टेम हेयर निकलते हैं। अब ये हाइपोडर्मिस क्या होते हैं, ये हाइपोडर्मिस बहुत ही कम लेयर का होता है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे लेयर है, बहुत ही कम लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे एपिडर्मिस में हमने क्या देखा, ये सिंगल लेयर है, बट जब हाइपोडर्मिस आया तो यहाँ पे क्या है, ये फ्यू लेयर होते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे जो है ये कोलेनकाइमा सेल से बना हुआ रहते हैं, जो क्या करते हैं, कोलेनकाइमा सेल्स का हमें फंक्शन भी याद है, क्या करते हैं, कोलेनकाइमा दैट मीन्स ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स एक प्लांट को सही से रखने के लिए, मतलब उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला जो सेल है वो क्या है, वो कोलेनकाइमा है। ठीक है, एंड क्या है, यहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। देन नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हमने देखा क्या, एपिडर्मिस देखा, सबसे बाहर वाला लेयर। देन आया क्या, हाइपोडर्मिस, एंड हाइपोडर्मिस के अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स होते हैं। देन अब ये कॉर्टेक्स क्या होते हैं, कॉर्टेक्स भी बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कॉर्टिकल लेयर्स है, ये कहाँ पे होते हैं, ये हाइपोडर्मिस के बिलो में, मतलब हाइपोडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स होते हैं, कॉर्टिकल लेयर होते हैं। एंड ये किससे बना हुआ रहते हैं, ये राउंडेड थिन वॉल पैरेनकाइमाटस सेल से बना हुआ रहता है। देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी पैरेनकाइमाटस है। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि मैक्सिमम जो लेयर है वो किससे बना रहते हैं, वो पैरेनकाइमाटस सेल से बना हुआ रहते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना, पैरेनकाइमा सेल सबसे मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। ये क्या है, इस लेयर, ये लेयर भी क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स भी पैरेनकाइमाटस सेल से बना हुआ रहते हैं। याद रहेगा। अब एपिडर्मिस किससे है, एपिडर्मिस पैरेनकाइमा से बना है। देन इसके अंदर वाले जो लेयर था हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस पैरेनकाइमा से नहीं बना है, ये किससे बना है, ये कोलेनकाइमा सेल से बना है, जो क्या करते हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ये चीज याद रखना, क्योंकि क्या है, ये सेल्स कौन सा लेयर क्या क्या सेल्स
प्रेजेंट होते हैं किसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। देन कॉर्टिकल लेयर में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन इसके अंदर जाओ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एंडोडर्मिस होते हैं, जो सबसे कॉर्टेक्स के सबसे इनर मोस्ट लेयर होते हैं। सबसे कॉर्टेक्स का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर वो क्या है, वो है एंडोडर्मिस। सो ये है एंडोडर्मिस। देन ये क्या होते हैं, ये स्टार्च ग्रेन में रिच होते हैं। सो इस लेयर को हम स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। जहाँ पे जो चीज ज्यादा रहते हैं उसको हम उसी चीज के बेसिस पे उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्च है, तो इस लेयर को हम स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या आते हैं, एंडोडर्मिस के बाद ये हो गया क्या, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, ये एंडोडर्मिस है। देन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पेरीसाइकिल प्रेजेंट होते हैं। अब ये पेरीसाइकिल कैसा होता है, जैसे देखो यहाँ पे दिख भी रहे हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम, देन बाहर वाला जो लेयर है वो पेरीसाइकिल है। सो ये कहाँ पे होते हैं, ये एंडोडर्मिस, यहाँ पे देखो ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के जो इनर वाला लेयर है वो होते हैं क्या, वो होते हैं पेरीसाइकिल। एंड ये कैसा होता है, ये स्क्लेरेनकाइमाटस होते हैं। दैट मीन्स स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, डेड होते हैं, मतलब लिविंग नहीं है। सो ये क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ रहते हैं। सो पेरीसाइकिल क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमाटस होते हैं। और एक कहाँ डिफरेंस देखने को मिला हमें, हाइपोडर्मिस में। सो हाइपोडर्मिस क्या था, कॉलेनकाइमाटस था, एंड पेरीसाइकिल क्या है, स्क्लेरेनकाइमाटस है। एंड ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये सेमिलुनर पैचेस में फॉर्मेशन होते हैं। जैसे देखो क्या है, सेमिलुनर पैचेस ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जैसे एक होते हैं क्या, ये कंटिन्यूअस लेयर, बट ये तो कंटिन्यूअस वे में प्रेजेंट नहीं रख रहे, ये क्या है, ऐसे ऐसे काट करके बीच बीच में ऐसे पैचेस की तरह प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल जो होते हैं ये सेमीलुनर पैचेस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। सो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, याद रखना है। क्या है, डायग्राम में भी दिख रहा है, डायग्राम हमेशा याद रखना, क्योंकि क्या है, ये डायग्राम बोर्ड में भी पूछा जाता है एंड यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। सो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम याद रहोगे तो ये सारी चीजें, मतलब जो भी चीजें है ये भी याद रहेगा। सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस है, देन उसके अंदर क्या आया, इसका अंदर हाइपोडर्मिस आया, हाइपोडर्मिस के अंदर गए तो क्या आया, कॉर्टिकल लेयर्स आया। कॉर्टिकल लेयर्स में भी एंडोडर्मिस सबसे इनर मोस्ट लेयर होते हैं। देन एंडोडर्मिस के भी इनर में क्या है, पेरीसाइकिल प्रेजेंट होते हैं। अब ये पेरीसाइकिल कैसे होते हैं, जैसे हमने देखा पेरीसाइकिल सेमिलुनर पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमाटस होते हैं। एंड नेक्स्ट जो आते हैं, पेरीसाइकिल के जो अंदर वाला जो लेयर है वो क्या होते हैं, वो वास्कुलर बंडल्स होते हैं। वास्कुलर बंडल्स मतलब क्या है, बंडल मतलब क्या है, एक गुत्थी। तो उसमें क्या है, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब नाम से ही याद रहेगा। वास्कुलर बंडल में हम सबको पता है क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। सो पेरीसाइकिल के अंदर वाले लेयर में क्या है, जाइलम है एंड फ्लोएम है। सो ठीक है, ये जो वास्कुलर बंडल होते हैं ना, यहाँ पे एंडार्च कंडीशन देखने को हमें मिलता है। अब ये एंडार्च क्या होते हैं, एक्सार्च क्या होते हैं, अगर इसका डिटेल अगर मैं बताने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी बता रखे हैं पिछले वाले वीडियोस में, सो जरूर चेक करना। सो यहाँ पे जो कंडीशन हमें देखने को मिलता है वो क्या है, वो है एंडार्च कंडीशन। जो क्या होते हैं, जो कंजॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं एंड कोलैटरल होते हैं। अब ये कंजॉइंट क्या है, कंजॉइंट माना, देखो नाम में ही मीनिंग है, जॉइंट मतलब क्या है, जो साथ में प्रेजेंट है। सो अगर क्या है, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम साथ में प्रेजेंट है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जाइलम मतलब कंजॉइंट बोलते हैं, इसलिए इसको हम कंजॉइंट बोलते हैं। एंड कोलैटरल मतलब कौन सा अरेंजमेंट को कोलैटरल बोलते हैं, मतलब अंदर जाइलम है एंड बाहर फ्लोएम है, इस वाले अरेंजमेंट को हम कोलैटरल बोलते हैं। एंड क्या है, ये ओपन है, एंड ओपन है मतलब क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। सो इसलिए ये ओपन होते हैं। दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, ओपन, ठीक है। देन जो पीथ होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं एंड ये पैरेनकाइमाटस होते हैं एंड ये इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी क्या है, ये भी पैरेनकाइमाटस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, पीथ के बाद क्या आते हैं, मेडुलरी रेज आते हैं। पीथ बेसिकली क्या होते हैं, जो एकदम अंदर वाले जो लेयर, मतलब अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, एकदम बीच में जो पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, पीथ। अब पीथ से निकालते हैं क्या, मेडुलरी रेज, जो कैसे होते हैं, जो एक रे लाइक एक्सटेंशन होते हैं, जो पिथ से फॉर्मेशन होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो रिंग है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इंट्राफेसिकुलर है। मतलब अगर अंदर, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इंट्रा क्या होता है, इंटर क्या होते हैं। अब नाम में भी मीनिंग समझ में आ जाएगा। इंट्रा मतलब क्या है, जो अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंट्रा होते हैं। एंड इंटर मतलब क्या है,
जैसे देखो अब कॉलेज का अगर कंपटीशन होता है तो क्या बोलते हैं, इंटर कॉलेज कंपटीशन, मतलब एक अपना कॉलेज है एक दूसरा कॉलेज है, सो दोनों कॉलेज के बीच में जब कंपटीशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि इंटर कॉलेज कंपटीशन। दैट मीन्स क्या है, दो दूसरे जगह में जो कनेक्शन बनते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, इंटर। सो यहाँ भी क्या है, जो वास्कुलर बंडल है, बहुत सारे वास्कुलर बंडल है, सो इस वास्कुलर बंडल दोनों अलग अलग वास्कुलर बंडल्स के बीच में जो ज्वाइनिंग बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो मेडुलरी रेस बेसिकली क्या करते हैं, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस इंट्रा एंड इंटर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, बट कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी चीज है। क्या है, ये जाइलेम है, मान लो ये क्या है, ये हमारा डाइकॉट स्टेम है, ठीक है। अब इसके बाहर जैसे कि हमने बोला बहुत सारी चीजें हैं, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। अब सीधे आओ कहाँ पे, सीधे आओ वास्कुलर बंडल में, जहाँ पे अंदर क्या है, कोलैटरल कंडीशन, दैट मीन्स अंदर जाइलेम एंड क्या है, बाहर है फ्लोएम, ठीक है। अब ऐसे जाइलेम फ्लोएम क्या है, बहुत सारे हैं, ठीक है जी, ये जाइलेम फ्लोएम बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे हैं। अब ये जाइलेम एंड फ्लोएम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, ये हमारा होता है क्या, इंट्रा, मतलब क्या है, खुद के अंदर जब चीजें प्रेजेंट होगी वो क्या है, वो होते हैं इंट्रा। दैट मीन्स जाइलेम एंड फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, जो क्या करेगा, इसका सेकेंडरी ग्रोथ करने में मदद करेगा। बट ये एक वास्कुलर बंडल है एंड ये एक है। अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनेगा, मतलब दो अलग चीजें हैं, दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर। जो कौन बना रहे हैं, जो ये पीच से निकलने वाले मेडुलरी रेज इस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो ये चीज याद रखना, मैंने बहुत डिटेल में बता दी है, आई होप कि याद रहेगा ये चीज। सो क्या है, जो मेडुलरी रेज होते हैं वो रे लाइक एक्सटेंशन होते हैं जो पीच से निकलते हैं एंड जो क्या करते हैं, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंप्लीट डाइकॉट स्टेम। सो क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले लेक्चर में ही सारी चीजें याद हो जाएंगी, ये मेरा गारंटी है। अगर पूरा शिद्दत से अगर क्लास करोगे तो शुरू से जो मैंने पढ़ाया, बच्चों को एनाटॉमी बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैंने ये देखा है, बट अगर मतलब सही तरीके से पढ़ोगे ना तो ये भी बहुत आसान चैप्टर है एंड तुम्हें 100% सबसे अच्छे से याद रहेगा। सो क्या देखा हमने, सबसे पहले जो बाहर वाला लेयर है वो क्या है, वो एपिडर्मिस है, ठीक है। अब एपिडर्मिस से निकालने वाला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो एपिडर्मल हेयर होते हैं, जो जिसको हम स्टेम हेयर भी बोलते हैं। इन एपिडर्मिस के अंदर आओ, इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस देन हाइपोडर्मिस हो गया, ठीक है। एपिडर्मिस किससे बना हुआ रहते हैं, मेरे साथ साथ याद करो, एपिडर्मिस किससे बना हुआ रहते हैं, पैरेन्काइमा से बना हुआ रहते हैं। क्यों, क्या है, क्योंकि पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा पाए जाने वाले होते हैं। सो एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस पैरेन्काइमा से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमने देखा, एपिडर्मिस से अंदर वाले लेयर क्या था, एपिडर्मिस से अंदर वाले हाइपोडर्मिस था, जो किससे बना था, जो कोलेनकाइमा सेल से बना था। ये पैरेन्काइमा से नहीं बना, क्योंकि क्या है, अब प्लांट अगर ग्रो करेगा देन इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने के लिए कोई तो सेल्स होनी चाहिए ना। सो वो कौन सी सेल्स है, वो कोलेनकाइमा है, जो कहाँ पे होते हैं, जो हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं यंग स्टेम को। एंड देन इसके अंदर वाले लेयर क्या था, इसके अंदर वाले कॉर्टिकल लेयर्स था। कॉर्टिकल लेयर का क्या कर रहे थे, कॉर्टिकल लेयर्स के सबसे अंदर वाले में क्या था, एंडोडर्मिस प्रेजेंट था। देन एंडोडर्मिस के भी अंदर वाले लेयर क्या था, पेरिसाइकिल था। एंड क्या ये कैसे होते हैं, ये सेमीलुनर पैचेस में इसका अरेंजमेंट होते हैं, दैट मीन्स कंटिन्यूअस नहीं है, एक पैचेस के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये पेरिसाइकिल के अंदर में भी क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स माना जाइलेम एंड फ्लोएम, एंड जाइलेम एंड फ्लोएम कैसे रहते हैं, ये एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिस वे में ये चीज प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कोलैटरल। एंड क्या होता है, ये ओपन ग्रोथ करवाता है, इसके अंदर इसके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं। देन सबसे अंदर वाले जो लेयर है, मतलब सबसे अगर बीच में चले जाएंगे, अगर डाइकॉट स्टेम के एकदम बीच में हम चले जाएंगे, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हमें पीथ देखने को मिलेगा। सो ये पीथ क्या होते हैं, पीथ से क्या निकलते हैं, पीथ से मेडुलरी रेज निकलते हैं, जो क्या करते हैं, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। सो आई होप कि ये चीजें तुमको याद रहेगी। मैंने बहुत बार रिपीट भी कर दिया। एंड ये घर पे भी, अपने घर पे भी बार बार चीजों को रिपीट करना, क्योंकि ये चीजें ऐसी है अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा। बायोलॉजी को याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है रिवीजन। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमेशा जब पढ़ा इसके बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, देन रोज इसको अगर बार बार तुम रिपीट करोगे तो जो टाइम लगता है ना हमें रिवीजन करने के लिए, वो टाइम भी बहुत कम हो जाते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन भी हमें कम लगता है। फिर हम 1 मिनट में ही पूरा चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। 10 मिनट में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। क्यों क्या है? क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें करना है। अब बायोलॉजी को कैसे इफेक्टिवली रिवाइज किया जाए, इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर चाहो तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, ये हमने देख लिया क्या पूरा डाइकॉट स्टेम। अब नेक्स्ट आओ कहाँ पे? नेक्स्ट आओ मोनोकॉट स्टेम में। सो मोनोकॉट स्टेम में क्या होते हैं? सबसे बाहर वाला लेयर सेम चीज है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में उतना खास डिफरेंस नहीं है, बट ये वैस्कुलर बंडल्स में डिफरेंस होते हैं, वो हम देख रहे हैं। क्या है? सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो एपिडर्मिस होते हैं, देन उसके अंदर क्या है? हाइपोडर्मिस होते हैं, जो फ्यू लेयर होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये स्क्लेरेनकाइमाटस होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। डाइकॉट क्या है? डाइकॉट में कोलेनकाइमा क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि डाइकॉट स्टेम क्या करेगा? ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, दैट मीन्स इसका चौड़ाइया बढ़ाएगा। एंड उसको सपोर्ट करने के लिए कौन रहता है? कोलेनकाइमा रहते हैं, क्योंकि कोलेनकाइमा क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बट ये सब चीजें तो मोनोकॉट स्टेम में होता ही नहीं। मोनोकॉट स्टेम में क्या जरूरत? मतलब मोनोकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये डाइकॉट ग्रोथ मतलब जो मोनोकॉट स्टेम है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमाटस होते हैं। ये चीजें याद रखना, क्योंकि जो डाइकॉट स्टेम होते हैं, यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होते हैं, डाइकॉट स्टेम के केस में वहां पे क्या था? वहां पे कोलेनकाइमा था, क्योंकि क्या है? वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं। बट मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे कोलेनकाइमा नहीं है। ये याद रखने के लॉजिक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट स्टेम का जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ दिख भी रहे हैं। ये कैसे? ये स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे एंडार्च कंडीशन देखने को मिलता है। एंड क्या है? ये कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं। एंड क्या है? क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होते हैं, जो क्या करते थे? जो सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म करते थे, वो यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट है। सो इसलिए क्या है? इसके मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था ना, वो एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। एंड इसलिए क्या होते हैं? ये क्लोज होते हैं। एंड क्या है? यहाँ जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, ये क्या है? ये लेस टुवर्ड सेंटर, जैसे डायग्राम में भी दिख रहे हैं। जो अंदर वाले में क्या है? इस नंबर में कम है। एंड क्या है? इसका जो साइज है वो लार्ज है। बट जो पेरिफेरी की ओर प्रेजेंट है, दैट मीन्स आउटर साइड में जो चीजें प्रेजेंट है, जो वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, वो कैसा है? वो स्मॉल इन साइज है एंड बहुत सारे हैं। वही मैंने लिखा यहाँ पे कि जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो लेस टुवर्ड सेंटर एंड मोर टुवर्ड्स पेरिफेरी। एंड जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं वो कैसा होते हैं? वो स्मॉल इन साइज होते हैं। एंड जो अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लार्ज इन साइज होते हैं। सो क्या देखा हमने मोनोकॉट स्टेम में? सबसे पहले क्या था? आउटर में एपिडर्मिस प्रेजेंट था, जैसे कि डाइकॉट में भी था। एंड यहाँ भी सेम है। देन अंदर में, इसके अंदर क्या है? हाइपोडर्मिस। एंड हाइपोडर्मिस सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या होते हैं? ये स्क्लेरेनकाइमाटस होते हैं। ठीक है, अब क्या है? यहाँ इसके अंदर मतलब जो है ये जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं ना, ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं इसके बारे में मैंने बता रखी है पिछले वाले लेक्चर्स में। सो जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं करते। सो ये भी किससे बना हुआ रहते हैं? ये पैरेन्काइमा से बना हुआ रहते हैं। देन उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे कोई पेरिसाइकिल या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। सिंपल क्या है? ये जो वैस्कुलर बंडल है ये स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट है, जैसे कि पहले वाले में क्या था? ये स्कैटर्ड नहीं था, एक स्ट्रक्चरल वे में प्रेजेंट था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो ये वैस्कुलर बंडल हो गया, जो कि क्या था? एंडार्च कंडीशन देखने को मिलता है। एंड कंजाइंट होते हैं। कंजाइंट मतलब हमने पहले भी बताया, जो जाइलम एंड फ्लोएम जब साथ में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग नहीं। सो ये इसको बोलते हैं क्या? कंजाइंट। देन कोलैटरल मतलब जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर एंड क्लोज होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि मोनोकॉट है। ठीक है, अब ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो सेंटर की ओर बहुत ही कम होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। बट इसका जो साइज है वो लार्ज होता है, जैसे कि डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में ही दिख रहा है। एंड बाहर में क्या है? बाहर में नंबर में ज़्यादा है एंड साइज में क्या है? स्मॉल है। सो ये हो गया क्या? हमारा कंप्लीट मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी हेल्पफुल होगी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड पढ़ाई करते रहो, आई होप कि समझ में भी आए हो। थैंक यू सो मच। एंड एक चीज़, अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं उस टॉपिक में फिर मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि नीट भी अभी सामने आ रहे हैं एंड बोर्ड भी सामने है।
सो थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो, स्वस्थ रहो, हेल्थ पे अपना ध्यान दो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।